शीत युद्ध, एक नई दुनिया का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई। एक तरफ थे अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी देश, दूसरी तरफ थे सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी देश। यह शीत युद्ध का दौर था। इस दौर में दुनिया पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया में बंट गई। यह वर्गीकरण शीत युद्ध की विचारधारा पर आधारित था। यह वर्गीकरण राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर आधारित था। पहली और दूसरी दुनिया के बीच तनाव और अविश्वास का माहौल था। दोनों खेमे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इस दौर में कई देशों को इन दो महाशक्तियों में से किसी एक का पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया गया। जो देश किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, उन्हें तीसरी दुनिया कहा गया। पहली दुनिया, पूंजीवाद का परचम। पहली दुनिया में मुख्यतः पश्चिमी देश शामिल थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी इसके प्रमुख सदस्य थे। इन देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता था। इन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। पहली दुनिया के देशों ने अपने आर्थिक और सैन्य शक्ति का उपयोग अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए किया। दूसरी दुनिया, साम्यवाद का गढ़। सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश दूसरी दुनिया का हिस्सा थे। इनमें पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। दूसरी दुनिया के देशों में साम्यवादी व्यवस्था थी। यहां राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता था और सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता था। सोवियत संघ ने अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार के लिए किया। तीसरी दुनिया, गुटनिरपेक्षता का मार्ग। तीसरी दुनिया के देशों ने शीत युद्ध में किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश शामिल थे। भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना जैसे देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन शीत युद्ध के तनाव को कम करने और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए बना था। तीसरी दुनिया के देश आर्थिक विकास और उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन भारत और सोवियत संघ के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों ने 1971 में एक महत्वपूर्ण मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत का समर्थन किया था। सोवियत संघ भारत को रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। भारत को सोवियत संघ से आर्थिक सहायता भी मिलती थी। सोवियत संघ का विघटन, भारत पर प्रभाव। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस घटना का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण मित्र और रणनीतिक साझेदार खो दिया। सोवियत संघ के विघटन से भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बाधित हुई। भारत को अपनी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ा। हालांकि भारत और रूस के बीच संबंध बने रहे। नए विश्व व्यवस्था में भारत रूस संबंध। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का उदय हुआ। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग जारी है। भारत और रूस नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत रूस से रक्षा उपकरणों का आयात करता रहता है। सामरिक साझेदारी, एक नई ऊंचाई। 21वीं सदी में भारत और रूस के बीच संबंध एक सामरिक साझेदारी में बदल गए हैं। दोनों देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और रूस आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का समर्थन किया है। निष्कर्ष, भविष्य की ओर। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन भारत और रूस के बीच मित्रता आज भी मजबूत है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध हैं। भविष्य में भी भारत और रूस के बीच संबंध महत्वपूर्ण बने रहेंगे। यह संबंध दोनों देशों के हित में है और विश्व शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।